नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम मेंसुरेशन 3D यानी आयतन चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों मेंसुरेशन 3D का 3 पार्ट बन चुका है, यह तीसरा वीडियो होगा। यदि आप पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 वाली वीडियो देखिए, उसके बाद पार्ट 2, उसके बाद में यह वीडियो देखिएगा। पार्ट 1 में हमने एकदम बेसिक छोटी छोटी बात उसमें बता रखा है, अगर उसको देख ले रहे हैं तो आपको मेंसुरेशन चैप्टर में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है। तो दोस्तों अभी नवरात्रा का समय चल रहा है और आसपास में गाना बज रहा है, तो मैनेज कीजिएगा। ऐसे भगवान दुर्गा का गाना बज रहा है। ठीक है। आज जो सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व होगा। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि कर देने से इसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। भाई साहब समझिएगा, यहाँ पे घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, लिखने की कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहां बता दे रहे हैं। घन का आयतन क्या होता है। आयतन के इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। ठीक है। तो प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब है तो आयतन में क्या होगा, 3 बार। देखिए भुजा का यूज जो है ना 3 बार हो रहा है, तो वह 3 बार प्रभाव पड़ेगा। यानी कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% रहता है, तो मान लीजिए पहले भुजा 100 रहा होगा, 100%। अब बोला है कि 50% वृद्धि कर दे रहा है, तो 100 का 50% 3 बार लिखिए, क्योंकि 3 बार भुजा का इस्तेमाल हो रहा है। तो 50 वृद्धि कर रहा है, तो 100 तो अपने आप में है, 50 वृद्धि कर देगा तो 150। अब प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, फिर 150% के लिए बट्टा में 100, 150% के लिए बट्टा में 100। काट छट कीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। 15 का क्यूब, 15 गुने 15 गुने 15, 15 का क्यूब होता है 3375। 1 0 है तो 0.1 के बाद जाके सट जाएगा। ठीक है। 2 0 से 2 0 कटा है, यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0। 15 के क्यूब 3375, एगो 0 है तो एक बाद दशमलव हो जाएगा। यानी अब वृद्धि होकर इतना हो गया। अब जो है ना उसका मतलब कि आयतन पर इतना % वृद्धि हो गया, तो इतना मतलब अब हो गया, तो वृद्धि कितना होगा ये देख लीजिए। तो दोस्तों अब हो गया 337.5। अब पहले 100% था, तो 100 घटा लीजिए तो पता चल जाएगा कितना वृद्धि हुआ है। तो 337 में से 100 घट जाएगा तो 237 और ये 0.5, यानी इतना प्रतिशत का अब वृद्धि हो जाएगा। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, इतना पूर्णांक में दिया है दोस्तों, तो कोई बात नहीं है। 237 अब 0.5 को लिख सकते हैं 1/2, यानी इतना प्रतिशत ऐसे ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 27 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। दोस्तों फिगर से समझिएगा, बिना फिगर से बनने वाला क्वेश्चन है। 27 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन है, घन का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। घन हो गया, इस घन का प्रत्येक भुजा जो है ना 27 मीटर का है। 27 मीटर सब जो होगा ना 27 होगा, एगो 27 है तो सब 27 होगा, क्योंकि यह घन है और घन में प्रत्येक भुजा समान होता है। तो 27 सेंटीमीटर वाला 27 मीटर है, 27 सेंटीमीटर है, तो 27 सेंटीमीटर वाला घन ये हो गया और 3 सेंटीमीटर वाला घन एगो है बनाना है। पहले समझिएगा क्वेश्चन को। बीमारी जब पकड़ा जाएगा ना तो कैसे मरीज जो है ना ठीक हो जाएगा बीमारी। ये 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, तो बोला है कि इतना बड़ा घन में ऐसा घन कितना बनेगा, मतलब घन के संख्या पूछ दिया है, छोटका घन की संख्या। तो दोस्तों संख्या बराबर तो हमने आर्य सगवाल में बहुत एकदम गहराई से पढ़ा रखे हैं। 'कि बड़का का आयतन
अब बट्टा में छोटका का आयतन, छोटका का आयतन, लाइट जो है ना डांस कर रहा है, समझे। देखिए बड़का का आयतन तो बड़का यही ना है, तो इसका आयतन, तो आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू, मतलब भुजा गुने भुजा गुने भुजा, तो भुजा मतलब 27 गुने 27 गुने 27। थ्योरी वाली वीडियो देखिए, इसे पढ़ा रखे उसमें। आज छोटका का आयतन मतलब छोटका घन का आयतन, तो आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू मतलब 3 गुना 3 गुना 3, 3 का क्यू कितना होता है 27, 27 से 27 कट गया, 27 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 14 28, 28 से 4 32, 32 के 2 हासिल कितना 3, 2 दूनी 4 3 7। ऐसे भी जानते हैं ना 27 का स्क्वायर होता है 729। तो इतना बड़ा घन में ऐसा का घन 3 सेंटीमीटर वाला 729 को बनेगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 729, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तेरी बेवफाई का सिकवा करूं तो, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। धातु के बने 3 ठोस घनों की कोण क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। समझिएगा, फिगर से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए समझिएगा, 3 गो घन है, 3 गो घन है, तो हम पहले घन बना लेते हैं। फिगर से समझिए, बिना फिगर वाला क्वेश्चन एक बार समझ जाइएगा ना तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए हम घन बना लिए, बिना फिगर से ही बन सकता है, बने सकता है क्या, बनेगा ही, लेकिन यहाँ फिगर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिमाग में एक बार एकदम कील नियर ठोक देंगे। चलिए 2 घन हो गया, 2 घन हो गया, और एक तीसरा घन बना लीजिए। घन का प्रत्येक भुजा होता है समान, तीसरा घन हो गया। एक का भुजा कितना दिया है, कोण मतलब भुजा 30 सेंटीमीटर, तो इसका प्रत्येक भुजा 30 30 होगा, सब इसका 40 40 होगा क्योंकि प्रत्येक 40 है, और इसका 50 50 होगा, सब 50 है, ठीक है। ये तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, बड़ा घन। तो यहां देखिए, आपको नहीं दिखेगा, चलिए हम यहां लिख देते हैं, एक बड़ा घन यहां बना देते हैं। ये बड़ा घन बना दिया, मान लीजिए सबसे बड़का है, देखने में भले थोड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन मानिएगा ये सबसे बड़का है। तो दोस्तों ये तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जा रहा है। अब बड़ा घन यही है, तो क्या पूछ दिया है आपसे, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दिया है। तो दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको भुजा पता होना चाहिए, तो इसका भुजा पता नहीं है तो हम ए मान लिए। तो दोस्तों ये तीनों को पिघलाया है तो ये बनाया है, तो हम जानते हैं कि तीनों को पिघलाकर मतलब तीनों के आयतन के बराबर होगा इस चौथा घन के आयतन। ये तीनों के पिघलाकर ही बनाया है, तो ये तीनों के आयतन के बराबर होगा ये चौथा का आयतन। तो इसका आयतन निकाल लीजिए, घन का आयतन क्या होगा, भुजा का क्यू मतलब 30 का क्यू, फिर इसका आयतन 40 का क्यू मतलब भुजा का क्यू होता है, घन का मतलब भुजा का क्यू होता है आयतन, घन का आयतन भुजा का क्यू, तो भुजा का मतलब है 30 का क्यू, फिर 40 का क्यू, फिर 50 का क्यू, 50 का क्यू। ये तीनों का आयतन का योग उस बड़का घन के आयतन होगा, मतलब इसका भुजा का क्यू, यानी तीनों को जोड़ के उसका घन उसके आयतन भुजा के क्यू के बराबर कर दिए हैं, ठीक है। बस क्वेश्चन यही बन गया, ये फिगर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। 3 का क्यू कितना होता है 27, 1 जीरो के बदले 3 जीरो, क्यू करने पर 3 जीरो। 4 का क्यू होता है 64, 1 जीरो के बदले 3 जीरो, प्लस 5 का क्यू 125, 1 जीरो के बदले 3 जीरो, प्लस बराबर ए क्यू, ठीक है। अब जोड़ लीजिए, तो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो यानी 3 जीरो, 5 4 9 7 16, 16 का 6 हासिल 1, 1 का 2 3, 6 9 2 11, 11 के 1 हासिल 1, 1 का 1 2। आई देखिए क्यूब है तो इधर क्यूब रूट चढ़ेगा, बराबर की इधर ए बच जाएगा। 216 का घनमूल कितना होता है 6, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216, और 3 जीरो के बदले 1 जीरो यानी ए। इसका भुजा के मान चला यानी 60 सेंटीमीटर का भुजा है इसका बड़का घन का, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे भैया पूछ दिया है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण मतलब सब पृष्ठ, 4 गो दीवार, 1 गो फर्श, 1 गो छत,
ठीक है, 6 गो। तो एक का क्या होता है, चलिए हम यहाँ लिखते हैं, चलिए यहाँ लिखते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का इंग्लिश होता है टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होता है, एगो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब कि एगो दीवार है, एगो देखिए ऊपर वाला दीवार है, एगो दीवार लेंगे तो वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और 6 गो सतह है, 6 गो, तो 6 से गुना। थ्योरी वाली वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए गुना कीजिए, 6 गुना ए कितना है 60, तो 60 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 के स्क्वायर 36 और 1 जीरो के बदले 2 जीरो, 36 6 का कितना होता है 216 और ये 2 जीरो, ठीक है, यही निकल के आ गया। यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आया बड़का घन का 216 2 जीरो, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ वर्ग मीटर में है, ठीक है, और यहाँ हम सेंटीमीटर में निकाले हैं। ये निकाले हैं, क्या निकाले हैं, सेंटीमीटर में निकाले हैं। तो सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ वर्ग मीटर में आपको जाना है। तो देखिए इसमें क्या है, भुजा है, भुजा स्क्वायर है, तो इसमें क्या कीजिएगा, इस सेंटीमीटर में है ना, तो इसको मीटर में ले जाना है, वर्ग मीटर में, हाँ वर्ग मीटर में ले जाना है। तो 2 बार 100 से गुना करेंगे, क्या कि क्षेत्रफल है, देखिए भुजा का स्क्वायर 2 बार हुआ है ना, इसका 60 का इस्तेमाल 2 बार हुआ है, तो 1 बार इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों है इसमें, तो 1 बार 100 से गुना किए, देखिए 2 बार है ना, तो 1 बार 100 से गुना, 2 बार 100 से गुना कीजिए। 2 बार 100 से इसलिए किए हैं कि क्षेत्रफल है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है, तो लंबाई में 100 से गुना भाग दिए तो मीटर में बदल गया, फिर चौड़ाई में भी 100 से भाग दिए तो मीटर में बदल गया, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, और 216 में 100 से भाग दीजिएगा तो 2.16 वर्ग मीटर आ जाएगा, वर्ग मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। 12 मीटर भुजा वाले घनाकार कमरे में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े बांस की लंबाई क्या होगा। दोस्तों बांस जब बोल दिया तो समझ लीजिए कि विकर्ण बोला है आपको। तो घन का विकर्ण सब थ्योरी वाली वीडियो में पढ़ा रखे हैं। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा, भुजा को ऐसे सूचित करते हैं, ठीक है, यही होता है। तो बोला है बांस की लंबाई बोला है तो √3 गुने भुजा, अब भुजा तो दिया हुआ है 12 मीटर, तो 12 से गुना कर दिए, √3 गुने भुजा यानी कि 12√3 आपका आंसर हो गया। इसे मने मने बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 12√3, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका अर्ध व्यास कितना होगा। तो दोस्तों एक गोले का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, खटिया आर स्क्वायर। खटिया कहने का मतलब है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है वक्र पृष्ठ या संपूर्ण वक्र पृष्ठ। हाँ गोला में तो संपूर्ण वक्र सब एक ही होता है, तो ये हो गया वक्र पृष्ठ। और जबकि दिया है वक्र पृष्ठ 154, तो इतना दिया है और इतना होता है, ये फॉर्मूला है या ये दिया है, होता दिया बराबर, तो 4 गुने पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर तो पता नहीं है, आपसे पूछ दिया है अर्धव्यास, अर्धव्यास बोले तो त्रिज्या पूछा है, अब बराबर 154, 22 सत्ते कितना होता है, 22 सत्ते 154, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर 7, नीचे वाला 7 ऊपर चल जाएगा, भाग में हो जाएगा गुना में, जो गुना में हुआ है भाग में, ये स्क्वायर हटेगा तो बराबर को जरूर चढ़ेगा। आर बराबर 2 को 7 में से 1 को 7 बाहर आएगा, और 2 को 2 में से, 4 में 2 को 2 है, 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर आएगा, यानी अर्धव्यास पूछा है, यानी त्रिज्या पूछा है। आपका आंसर हो गया 7/2, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा। दोस्तों आयतन तो तभी निकालिएगा जब आपको त्रिज्या पता होगा। तो अभी पढ़े हैं 20 नंबर क्वेश्चन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी खटिया आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई के मान 22/7, आर तो पते नहीं है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया वक्र पृष्ठ।
और जबकि वक्र पृष्ठ दिया है 5544, तो 5544 बराबर में लिख दिए। ठीक है, अब काटिए, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 चौके 44, 2 अंक है ना, इसलिए को 0 दिए हैं। और फिर काटिएगा तो 2 से काटिएगा, 2 से 25 बार में, और 252 बार में, 4 से काटिएगा तो फिर 4 से 6 बार में, 4 6 का 24 और 4 3 12, आर स्क्वायर बराबर 63 को लिख सकते हैं। 63 को क्या लिख सकते हैं, 7 9 63, इस 7 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, ये स्क्वायर हटेगा तो बराबर उधर रूट चढ़ेगा, तो आर बराबर 2 को 7 में से 1 को 7 बाहर आएगा, यहाँ 2 को 9 3 है, 2 को 3 है, 9 में 2 को 3 तो 1 को 3 बाहर आएगा, यानी 7 त्रिका 21 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या निकल के चला आया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ दिया है, आपसे पूछ दिया है आयतन, पूछ दिया है, हाँ आयतन पूछ दिया है, आयतन पूछा है। तो क्या होता है आयतन, मतलब गोला का आयतन। चलिए एक फार्मूला लिख देते हैं, लेकिन फार्मूला नहीं लिखवाना चाहिए क्योंकि आपको दिमाग में फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई के मान 22/7, आर तो निकाले हैं 21, तो 21 गुने 21 गुने 21, तो 7 त्रिका 21, 21 से 21 कट किया, 22 चौका 88 और गुने 21 के स्क्वायर कितना होता है 441, गुना कीजिएगा 1 8 8, 1 8 8, लास्ट में 8 कौन ऑप्शन में है देख लीजिए, तो लास्ट में 8 जो है ना, बस एक ही वो ऑप्शन है, वो है 38808, 38808, यही आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों एक अक्षर से ऑप्शन मिला जाता है, अगर 2 अंक होता, 2 ऑप्शन में 8 होता तो हम 1 अंक और आगे बढ़ते। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है 14 सेंटीमीटर वाले अर्धव्यास के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब क्या होगा। 14 सेंटीमीटर व्यास, अर्धगोला बोले तो कटोरा जैसा होता है। ठीक है, अर्धगोला, अर्धगोला यही हम नगाड़ा, नाच का नगाड़ा है। ठीक है, यही अर्धगोला है। तो इसका क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछ दिया है इसका संपूर्ण पृष्ठ, तो त्रिज्या दिया हुआ, ये त्रिज्या हो गया, अर्धव्यास बोले तो त्रिज्या। ठीक है, तो एक गोले के 14 सेंटीमीटर व्यास वाले, 14 सेंटीमीटर व्यास है तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो दोस्तों आपको पता होगा, चलिए यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते हैं। इसका फॉर्मूला जो है ना दिमाग में नहीं अड़ता है, लेकिन आज एकदम अड़ा के रहेंगे। देखिएगा, पूरा गोला के संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना पूरा गोला के संपूर्ण पृष्ठ। तो ये अर्धगोला है तो इसका आधा होगा, तो 2 से 2 बार में कट गया, यानी कि पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 बार में कट गया, 2 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोला के, आप यही नहीं सोच रहे होंगे, एकदम बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। पूरा गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आप सोच रहे हैं कि आधा गोला के आधा कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर, नहीं, एकदम बिल्कुल गलत है भाई साहब। ये अर्धगोला का नहीं हुआ संपूर्ण पृष्ठ। अर्धगोला में समझिएगा यहाँ पे क्या समझिएगा, चलिए हम इसको लेकर बताते हैं आपको। ये हम इसको मान लेते हैं कटोरा है, तो पूरा गोला रहता, तो पूरा गोला रहता, ऐसे पूरा गोला रहता ना, पूरा गोला रहता, लेकिन काट दिए तो देखिए एक इधर तो है वृत्त के जैसा, एगो ऊपर भाग नहीं है, तो ऊपर एक वृत्त के जैसा नहीं, वृत्त, तो वृत्त के इतना मुना हुआ है, इतना ठोस ना है, तो ठोस है तो सब भरा हुआ है, यानी कि एक और वृत्त बन जाएगा, एक और वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जोड़ना पड़ेगा। ऊपर वाला जो ऊपर काटा हुआ है ना, उसका क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। तो ऊपर में एक वृत्त है, वृत्त, तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जोड़ दीजिए। अब हो गया ये अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोला का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का इंग्लिश होता है टोटल सरफेस एरिया। अब हो गया 2 पाई आर स्क्वायर आएगो 3 पाई आर स्क्वायर। अब हो गया अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर तो ये आधा का हो गया नीचे के, और ऊपर में एक वृत्त जैसा कट गया होगा, ऊपर में एक वृत्त बना होगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला अर्धगोला का। ठीक है, मान भर दीजिए, तो 3 पाई में दिया है, पाई कटने वाला नहीं कटने वाला है, आर की जगह देखिए यहाँ 7 लिख दीजिए, आर स्क्वायर मतलब 7 गुने 7। ठीक है, पाई ऑप्शन में दिया हुआ है, तो गुना कीजिएगा, तो 7 7 49, 49 तिहाई 9 तिया 27, 4 तिया 12, 2 14, 147 और पाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन
क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक ठोस अर्धगोला जिसका व्यास 28 मीटर है, उनका आयतन क्या होगा? आयतन, अर्धगोला का आयतन, चलिए लिख देते हैं। अर्धगोला का आयतन, आयतन बोले तो बस पूरा गोला का आधा हो जाएगा, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ पृष्ठ में जो रहता है, इसलिए आयतन क्या हो जाएगा? पूरा का होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो आधा का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो चलिए 2/3 पाई के मान लेना है 22/7। आर कितना है? 28 मीटर जो है व्यास है, तो व्यास का था त्रिज्या, यानी त्रिज्या 14 गुने 14 गुने 14। चलिए 7 दूना 14 कट गया, 22 दूनी 44 दूना 88, 22 दूना 44 और दूना 88 और गुने 14 के स्क्वायर होता है 196 और बट्टा में 3। इसको सॉल्व कीजिएगा, मतलब इसको गुना करके 3 से भाग दीजिएगा, तो शायद आपका आंसर हो जाएगा 5749.34 आता है। 5749.34। तो आपको ऑप्शन में दिया है 5749.3 दिया है, 4 नहीं दिया है, 0 के बाद एक लिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इस बेलन की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए बेलन एक बना देते हैं, एक बेलन बना दिए, ये बेलन हो गया, त्रिज्या दिया है, त्रिज्या सीधा होगा ऊपर, और ऊंचाई भी दिया है, इसका त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में दिया है क्या? लंबाई 8 दिया है, तो लंबाई बोलिए ऊंचाई बोलिए, 8 हो गया। तब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तब बेलन का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। बार बार बोल रहे हैं कि थ्योरी वाली वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसमें एकदम गहराई से फॉर्मूला दिमाग में रखे बैठाए हुए हैं। तो 2 गुने पाई के मान 22/7 और गुने आर दिया है 3.5 और फिर एच प्लस आर, तो एच कितना है 8, आर कितना है 3.5। तो काटिएगा, दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 1 जीरो आएगा, 7 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, 2 से 2 कट गया, 22 गुना इधर 8 3 11, 11.5 हो जाएगा, 11.5 गुना कीजिएगा तो 22 5 110 हासिल 11, 22 से कम 22 आएगा 33, 33 के 3 हासिल 3, 22 से कम 22 से 3 25, दशमलव 1 के बाद है तो 1 के बाद बैठा दीजिए, यानी 253 सेंटीमीटर स्क्वायर चलाएगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, मतलब वर्ग में होता है, और घन जो होता है, आयतन जो होता है घन में होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 253 वर्ग सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तुझको ही दूल्हा बनाऊंगी वरना कवारा मर जाऊंगी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक घन के आयतन उसके अंतः गोले के अनुपात क्या होगा? देखिए एक घन बना लीजिए, पहले फिगर से समझिएगा, बिना फिगर वाला क्वेश्चन सब है, एक बार समझ जाइएगा ना तो आपको बहुत आसान लगेगा, एक बार समझ जाइए। चलिए हम इसको 3D फिगर नहीं बनाकर 2D फिगर बना दे रहे हैं। ठीक है, 2D, इसमें एक गोला है। ठीक है, इसके अंतः एक गोला है, तब अंतः गोला मतलब कि अंदर में गोला है, घन के अंदर में गोला है, तो वही पूछा, अनुपात पूछा है, तो पहले किसका अनुपात दिया है? घन और उसके अंतः गोले। पहले घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यू, और गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, यही ना होता है। दोनों का अनुपात पूछा है तो अनुपात लगा दीजिए। भुजा, तो भुजा तो पते नहीं है, तो भुजा तो लिख लीजिए, भुजा का क्यू और अनुपात 4/3 पाई। ठीक है, आर यहाँ कहाँ से निकालिएगा पता है? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो भुजा है, जितना ई लंबाई होगा उतना ही तो ई लंबाई होगा, तो त्रिज्या कितना होता है? आधे ना होता है, तो पूरा का पूरा भुजा की लंबाई ए है, तो आधा क्या हो जाएगा? a/2, तो भुजा की जगह आर की जगह हम लिखेंगे a/2 का क्यू, तो ए क्यू हो गया अनुपात 4/3 पाई, आर के जगह ए का क्यू, a/2 का क्यू 8, तो ए क्यू से ए क्यू कट गया,
4 से कट गया 2 बार में, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और इधर क्या बचा पाई, अब बट्टा में 3 दूना 6, तो 3 गुना हो जाएगा, 6 से 1 में गुना होगा तो 6 हो जाएगा, और इधर पाई तो पाई रह जाएगा, यानी 6 अनुपात पाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हर एक स्टूडेंट के पास मेरा वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको भी कुछ लाभ मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।